प्रवचन तो आज सुबह हो गए थे। राकेश जी साक्षी हैं, ये पूरा 1 घंटे का वो प्रवचन हुआ था कि शोले बरस रहे थे। शोले बरस रहे, प्रवचन के साथ शोले बरस रहे, अंगारे धगधगाते हुए अंगारे बरस रहे। वो धगधगाते हुए मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा कि अंगारों पर जिस समय हवा लगती है बुझ जाते हैं, तो उस समय झाई आ जाती है। तो मैंने कहा बताओ भाई, राष्ट्रीय सेवक संघ वो जो ऊपर झाई आ गई है, कालीमा छा गई है, वैसे हो कि धगधगाते हुए खोलते हुए अंगारे हो। और सबसे पहले मुझे ये कहा गया कि आप महावीर के द्वारा प्रतिपादित धर्म का स्वरूप हमें समझाओ। मैंने कहा कि जिस धर्म को परंपरागत रूप से मानने वाले इन जैन माता पिता और जैन माता पिता की संतानों ने महावीर को घर से बाहर निकाल दिया है, तो अब मैं महावीर के बारे में आपको क्यों बताऊं, क्या कारण क्या है। महावीर जैनियों के घर से निर्वासित है। महावीर की वाणी उनके गूंजती नहीं है। वाणी कौन सी गूंज रही है कि मात्र भोग भोग भोग। कौन से भोग? कि 5 इंद्रियों के भोग कैसे अधिक से अधिक प्राप्त हों। तो मैंने कहा जो महावीर के अनुयायी कहे जाते हैं वे यदि भोग लक्ष्य हो गए हैं
तो फिर ऐसे महावीर के बारे में मैं आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशिष्ट कार्यकर्ताओं को क्यों समझाऊं? तो सबसे पहले क्या कहा मैंने कि जैनियों ने, उनके माँ बाप ने, उनके बेटे बेटी ने महावीर को घर से बाहर निकाल दिया। आपसे पूछ रहा हूँ, ये अपने आप प्रवचन से सुनने वाले, निकाला कहाँ? अपने आप से लगे थे? ये महामंत्री जी साक्षी हैं, राकेश भाई साक्षी हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किसको चुनौती दी, किसको धिक्कारा, किसको धिक्कारा कि जो जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं वे जैन धर्म के अनुयायी हैं भी। अरे आप जो प्रवचन सुनने वाले हैं वे भी जैन धर्म के अनुयायी माने जा सकते हो। क्या उनकी देशना को हृदयंगम करते हो? क्या उसको चरितार्थ करते हो? क्या जन्मन से मुक्ति का उपाय करने के लिए तीव्र से तीव्रतम आत्म पुरुषार्थ कर रहे हो? तो मैंने कहा जिस समय जो मानने वाले हैं वे ही विपरीत चले गए हैं, तो मैंने कहा आप तो जैन धर्म से पूरी तरह से अपरिचित हैं। आप तो सनातन धर्म के मानने वाले, और फिर सनातन धर्म और जैन धर्म की तुलना की, याद है? जाति जाति से हुँ? जाति से क्या याद? जाति एक है। कि जिस समय मैंने कहा मैं धर्म से जैन हूं पर जाति से हिंदू हूं, जाति से हिंदू हूं। पहले यह माना जाता था कि जो हिंदू है वह हिंदू धर्म का मानने वाला है, और उस समय भी मैंने लेख लिखा था, मुझे याद है अभी भी, वो भी 4-5 पत्रिकाओं में भी छपा था, फिर एक संकलन ग्रंथ में मेरे बनाए हुए उसमें भी छपा था कि जैन अपने आप में एक स्वतंत्र धर्म दर्शन है। स्वतंत्र यानी हिंदू से पूर्णतः विपरीत। अब उसको विपरीत क्यों कहूं? विपरीत क्यों कहूं? इसलिए विपरीत नहीं कह सकता कि वह तो वास्तव में विपरीत है ही नहीं, परंतु हिंदू धर्म की अपेक्षा से वह विपरीत है। हिंदू धर्म में मान्यता क्या है कि इस सृष्टि का एक ऐसा कोई योजक पुरुष है जो इस सृष्टि की रचना करता है, इस सृष्टि का पालन पोषण करता है, और फिर इस सृष्टि का संभार करता है। उसके 3 दूत इस प्रकार के हैं। ब्रह्मा नाम का एक दूत इस संसार की रचना करता है, विष्णु नाम का दूसरा दूत इस संसार का पालन पोषण करता है, और शिव नाम का एक तीसरा इस सृष्टि का संभार करता है। मैंने कहा जिस समय मैं अपने स्वभाव से अनभिज्ञ होकर विभाव रूप जाता हूँ, वैभाविक परिणमन करता हूँ, वैसे ही मैं अपने इस चतुर्विध संसार की रचना करने वाला स्वयं, जिस समय मैं पुनः उस प्रकार के विकारों का पोषण करता हूँ, उनको सही मान करके फिर निरंतर विकारग्रस्त ही होता हूँ। मानते नहीं कि विकार है, मैं तो उसको स्वभाव मानता हूँ, और स्वभाव मान करके फिर जिस समय उसी प्रकार से वर्तन करता हूँ तो कहा जाता है कि मैं ही इस चतुर्विध संसार का पोषक हूँ। निर्माता भी मैं, पोषक भी मैं,
और फिर मैं ही इस चतुर्विध संसार का संहारक भी हूँ। उनके यहाँ पर 3 प्रकार के देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु महेश। और महेश। तो मैं महेश के स्थान पर शिव कहता हूँ कि जिस समय शिव का चित्र देखो, मूर्ति देखो, तो लगता है कि उनके हाथ में एक डमरू है, और जिस समय उनको धुन चढ़ती है, धुन कैसे चढ़ती है कि जिसमें भांग गांजा, अरे भांग गांजा ही नहीं, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में सुर असुरों का युद्ध हुआ था, और शूद्र जिसमें समुद्र मंथन हुआ, उस समय जो मक्खन निकला, उस मक्खन पर अब अधिकार कौन करे? युद्ध तो दोनों ने लड़ा है, तो उस नवनीत का उपयोग कौन करे? तो फिर युद्ध मचा कि सुर करने के अधिकारी हैं कि असुर करने के अधिकारी हैं। क्या ये हमारे यहां पर भी आया है क्या आगमों में? कहाँ आया है? गर्दन तिला रहे हो, कहाँ आया है? कहाँ आया है? हमारे आगमन में भी ऐसा आया है क्या? नहीं सुना तो। नहीं आया? सुना नहीं ऐसा तो। सुना नहीं। इसीलिए कहता हूं कि महावीर की वाणी को सुनते हुए भी अनसुना करते हो, सुनना ही नहीं चाहते हो, तो सुनो कहाँ से? सुना नहीं, इसलिए सुना नहीं क्योंकि सुनते ही नहीं हो। सुनते तो विकारी की हो, रागी ऋषि मोही की हो, 5 इंद्रियों के भोगी की हो, तो आपको फिर ये सुर असुर में युद्ध हुआ था, ये कहाँ से पता लगेगा? असुरेंद्र, चमरेंद्र, याद है? चमरेंद्र ने जिस समय ऊपर देखा कि देवेंद्र, ये देवेंद्र मेरे से ऊपर कैसे? ये देवेंद्र मेरे से ऊपर कैसे है? तो आह्वान करता है, और आह्वान तो वह झेलता नहीं है। ये असुर कुमार, असुरेंद्र, चमरेंद्र स्वयं ऊपर जाकर के, सुरलोक में जाकर के, और उस सुरेंद्र को चुनौती देता है, मैं तेरे इस सुरेंद्रपने को मिट्टी में मिटिया मेट कर दूंगा, तूने मुझे क्या समझ रखा है? और जिस समय इस प्रकार का ललकारता है, और ललकार से ही युद्ध तो पहले शब्दों में हो रहा है, और शब्दों में होते होते फिर वो युद्ध के स्तर पर कैसे आता है कि जिस समय वह रुकता नहीं है इस प्रकार से गालियां गलौज करने में, उस समय फिर वो सुरेंद्र, देवेंद्र, उसने अपना शस्त्र उठाया है। कौन सा शस्त्र? कौन सा शस्त्र है? चक्र, वज्रपाणी चक्र। तो जिसको वो चक्र उठाता है, और जिस समय वो युद्ध लड़ने के लिए आया था, उस समय हमारे आगम में उल्लेख मिलता है कि वह प्रथमतः महावीर की, महामुनि महावीर की शरण ग्रहण करके जाता है, और शरण ग्रहण करके फिर जब युद्ध लड़ता है, तो युद्ध में वह असुर उस सुर के युद्ध से जब हारने लगता है, तो फिर भागता है, और भागता है जिस समय उसने वज्र छोड़ दिया था, और वो वज्र यदि उसके पास पहुंच जाए, वो मर सकता था। परंतु
वह इतनी तेजी से भागता है, देवों में विकर्णवा की शक्ति होती है, तो विकर्णवा शक्ति से वह इतनी तेजी से भाग रहा है कि जो शकेंद्र ने वज्र छोड़ा था, उस वज्र की गति तेज होती है, ऐसा कहा जाता है। अब आगे आगे वह चमरेंद्र जा रहा है और पीछे पीछे वह चक्र चक्र जा रहा है, और यदि चक्र उस पर चल जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए। परंतु जैसे उसको पता लगता है कि यह महावीर की शरण लेकर के मेरे से युद्ध लड़ने के लिए आया है, और आगम उल्लेख कहता है कि महावीर ने उसको शरण दी थी, और जिस समय वज्र छूट गया था उस समय वापस वह महावीर के टांगों में छिप गया था। और अब यदि वह वज्र दौड़ता हुआ जा रहा है, और उस समय वह अब महावीर के शरणागत पर वज्र चले, ऐसा देवेंद्र को स्वीकृत नहीं था। वह तुरंत उस चक्र से भी तेज गति से दौड़ता है। तो अब उसमें एक बात ये भी आई है कि वज्र की गति तेज है कि देव की गति तेज है। तो देवेंद्र की गति इतनी तेज थी कि उस वज्र को महावीर के ऊपर प्रहार करे उसके पहले उसने पकड़ लिया। कितनी सी दूरी से पकड़ लिया? कुछ ही दूरी से जब पकड़ लिया है तो उस समय कहा गया आगम में कि महावीर मरते मरते बच गए। क्या ऐसा संभव था? और जिस समय वापस चर्चा करने के लिए, चर्चा करने तो चमरेंद्र क्षमा मांगने के भाव से और देवेंद्र चक्र छोड़ने वाला, वह यदि चक्र महामुनि महावीर पर चल जाए तो महामुनि मर जाए, ऐसा अंदर में पश्चाताप धिक्कार करते हुए उनसे क्षमा मांगने की मुद्रा में बैठ गया है। प्यार से निकल रहा है। सुरसुर का युद्ध हुआ था। अब जो नवनीत निकला है, वो नवनीत कौन सा निकला है? समुद्र मंथन से जो अमृत निकलता है, उस अमृत को भोगने का अधिकारी कौन? ये समस्या छिड़ी थी। तो उन्होंने कहा युद्ध तो दोनों ने मिलकर के एक जैसा किया था। समुद्र मंथन में जितनी शक्ति देवों की लगी थी उतनी शक्ति असुरों की भी लगी थी। तो फिर जो फल आएगा उसमें दोनों का बराबरी का हिस्सा है। और उस समय वो देवेंद्र उत्तराधिकार जमाने लगे, तो उस समय फिर संघर्ष होता है। और उस संघर्ष का नमूना मैंने बताया हमारे आगम में भी आया हुआ। और क्या निकल रहा है? आप समझते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में युद्ध हो रहा है। एक मनुष्य सुर रूप है, एक मनुष्य असुर रूप है, एक दानव रूप है, एक राक्षस रूप है, और एक देवी रूप है, ईश्वरी रूप है, मानवीय रूप है। और उस समय हमारे यहाँ ये सिद्ध हुआ कि मानवीय रूप देवी रूप बन करके और इंद्र रूप बन करके और जीत जाता है। और उस समय उन श्रावक, कौन सा नाम?
महावीर को वंदन करने जा रहा हूँ, माता पिता से आज्ञा लेने के लिए गया। माता पिता ने कहा अर्जुन माली का भयंकर प्रकोप बाहर चल रहा है, और महाराजा सैनिक ने भी निषेध किया है कि कोई भी नगरी का परकोटा छोड़ करके बाहर न जाए, और यदि जाए और अर्जुन माली के प्रकोप से वह यदि मारा जाता है तो राज्य का दोष नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य की शक्ति भी हार गई थी। और कौन सी शक्ति? कि महाराजा सैनिक की शक्ति भी घुटने टेक रही है। किसके सामने? मुद्गर पानी के सामने। और उसका मुकाबला करने के लिए कौन निकला है? मुकाबला हुआ कि नहीं? मुकाबला हुआ। जीता कौन? राक्षसी प्रवृत्ति जीती कि मानवीय देवीय ईश्वरीय शक्ति विजित हुई? मानवीय। प्रथमतः वे मानव थे। द्वितीयतः जिस समय उन्होंने देखा कि अर्जुन माली दौड़ा हुआ आ रहा है और वह मेरे पर गदा चला देगा तो इस शरीर का नाश हो जाएगा, इस कारण से उन्होंने सागारी संथारा ले लिया था। सागारी संथारा लेने के बाद अब भाव क्या चल रहे हैं? और वो मात्र मानव या महामानव नहीं है, उस समय देवी शक्तियां प्रकट होती है। देवी शक्ति नहीं, उसे ऊपर आत्मिक शक्ति प्रकट होती है। और आत्मा की शक्ति कैसी है? कि अनंत शक्ति है। और जिस समय आत्मा की शक्ति जगती है उस समय वह दानवी राक्षसी शक्ति उस पर वार नहीं कर सकी। और चाहे दौड़ता हुआ मुद्गर, घुमाता हुआ मुद्गर पानी आ रहा है, परंतु उसके सिर के ऊपर घुमाते हुए भी प्रहार नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि राक्षसी प्रवृत्ति यह मानवीय प्रवृत्ति के ऊपर, मानवीय के आगे फिर कहो महामानवीय प्रवृत्ति, फिर महामानवीय के आधार पर आगे उसको कहो देवी प्रकृति, फिर उसको कहो कि परम शुद्ध आत्मिक शक्ति। उस आत्मिक शक्ति पर कैसे वह विजय कर सकती है? और इस प्रकार से वह आत्मजयी, आत्मजयी। यदि प्रतिदिन वह 6 पुरुष और 1 स्त्री का संवार कर रहा था, इतनी शक्ति उसके मुद्गर में थी, इतनी शक्ति उस मुद्गर पानी में थी, और वो शक्ति यहाँ पस्त क्यों हो गई? किसके सामने पस्त हुई है? आत्मिक शक्ति के। तो बताओ, आत्मा की शक्ति अजय है कि नहीं? आपने अपने आत्मिक शक्ति को पहचाना? नहीं पहचाना है। नहीं पहचाना है। आज के प्रवचन में मैंने यही कहा था कि महावीर के अनुयायी माता पिता और उनकी संतानों ने घर से बाहर निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? घर से बाहर निकाल दिया। किसको निकाला? महावीर को। किसने निकाला? महावीर के अनुयायियों ने। क्यों? वो महावीर का अनुयायी तो हमको 5 इंद्रियों को भोग का मजा लेने नहीं देता है। वो क्या कह रहा है? अरे वो कहते 5 इंद्रियों को भोगों का मजा लेकर के तुम अनंत का प्रथमतः नरक में जाओगे, तिरंज में जाओगे, और नरक तिरंज करते करते फिर अनंत भ्रमण करके और अनंत दुख पाओगे। महावीर की वाणी पर विश्वास ही नहीं हुआ। आपसे पूछ रहा हूं, आपको हुआ? नहीं हुआ है। आपको रागी द्वेषी मोही की, भोगी की वाणी प्रिय लगती है, अभोगी
अभोगी, मात्र शुद्ध आत्मा में रमण करने वाले ऐसे महामुनि महावीर की वाणी, ऐसे केवली की वाणी सुहावनी लगी भाई? नहीं भाई। क्यों? यदि इनकी वाणी भा जाए तो मेरे 5 इंद्रियों के मेरे हाथ में जो सुख है वो छूट जाएंगे, और वो छूट जाएंगे तो मेरा तो सारा सुख लूट जाएगा। तो फिर महावीर और महावीर की वाणी को इन अनुयायियों ने घर से, हृदय से, इस आत्मा से बाहर कर दिया। अब बताओ सत्य है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य तो है। फिर मैं कहूं कि मैं क्यों आपको प्रवचन दूं? जगाने के लिए, क्यों प्रवचन दूं? जगाने के लिए। यदि वो प्रवचन आप सुनना नहीं चाहते हैं, सुन करके वापस हृदयंगम नहीं करना चाहते हैं, और हृदयंगम हो जाए तो आपको पता है कि 5 इंद्रियों के भोग छूट जाएंगे, ये परिजन छूट जाएंगे, प्राण प्यारी छूट जाएगी, प्राण प्यारा छूट जाएगा, और इनको मुझे छोड़ना नहीं। यदि इनको नहीं छोड़ना है तो महावीर पकड़ में आ सकते हैं, महावीर की वाणी पकड़ में आ सकती है कि महावीर तो प्रकट हो सकता है, हो सकता है। ऐसे आज के प्रवचन में शोले बरस रहे, ये एक साक्षी बता रहा हूं, शोले बरस रहे। उन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों को भी ऐसा अनुमान नहीं था कि एक जैन संत ऐसा विफल पड़ेगा। किस पर विफल पड़ा? मैंने कहा ये आतताई जिस समय आए थे उस समय में इन्होंने मुख्यतः तो तोपों के आतंक से, शक्ति में, शारीरिक शक्ति, सैन्य बल, यह तो महाराणा सांगा का सर्वाधिक था, परंतु बाबर के साथ तोपें भी थी। जो तलवार भाले से युद्ध करे तो निश्चित मानना कि महाराणा सांगा पूर्व में कितने बार युद्ध जीत चुके हैं, और ऐसे युद्ध जीत चुके हैं कि उनके एक आंख फूट गई थी, एक हाथ कट गया था, एक पैर कट गया था, और शरीर में 80 घाव लग गए थे। और ऐसा महाराणा सांगा जिस समय युद्ध कौशल में किसके सामने है? युद्ध कौशल में निपुणतम इस नृशंस अत्याचारी बाबर के सामने। सुर और असुर, युद्ध किस में हो रहा है? सुर असुर में हो रहा है। और बताओ उसमें सुर जीता कि असुर जीता? आसुरी वृत्तियां जीती कि नहीं? और वे आसुरी वृत्तियां फिर से सिर उठा रही है, फिर से सिर उठा रही है। उस समय तो मात्र संख्या थी 3000, परंतु उस 3000 के करोड़ों की संख्या में एक देश बन गया पाकिस्तान, करोड़ों की संख्या वाला एक देश बन गया बांग्लादेश, और भारतवर्ष में इतने करोड़ों की संख्या इन असुरों की होगी। तब भी हिंदुओं की संख्या की तुलना में, अब संख्या की तुलना में करो, शक्ति की तुलना में तो हार गए हो। शक्ति की तुलना में हिंदू हार गया है। और जीता कौन है? ये असुर मुसलमान, ये जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। ये कुछ दिन के इस प्रकार के वर्तमान के वो जो आतंक हैं, वो आतंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जिस समय औरंगजेब एक पक्का नियम लेकर के चलता था कि जब तक मैं 20 शेर जनेऊ एकत्रित करके ना लाऊं तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा। इस संकल्प के बारे में तो इतिहास मौन है।
पर दूसरे एक संकल्प के बारे में इतिहासकारों ने बाबर का इतना बढ़िया चित्र, औरंगजेब का इतना बढ़िया चित्र उतारा है कि ऐसा एक बादशाह भी औरंगजेब नाम का हुआ था कि जो अपने रोटी राजकोष से एक दमड़ी भी नहीं लेता था और टोपियां सी करके, और जो पैसे 2 पैसे कमाता था उसी से अपनी रोटी खाता था। तो चित्र कौन सा? उजला धवल चित्र तो प्रस्तुत किया इतिहासकारों ने, क्योंकि इतिहासकार किसके अनुसार चलेंगे कि जिसका राज्य होगा उस राजा के अनुसार इतिहासकार इतिहास लिखेंगे। तो इतिहासकारों ने औरंगजेब का इतना उजला इतिहास प्रस्तुत किया। वो कालिमा वाला इतिहास कहां प्रकट हुआ? वो कालिमा वाला तो अब प्रकट हुआ आजादी के बाद और इन दिनों में। वो उदयमणि जैसे ने उसको निकाल करके दिखाया कि देखो ये मुगल मूल में जिस समय आए थे उस समय कैसे थे, देखो ये औरंगजेब कैसा था जिस समय वो ये तय करके जाता था। बीच में ऐसा भी वर्णन मिल रहा है, 2 ऐसे सूबेदार हुए हैं प्राथमिक लड़ाई में कि जो हिंदुओं के जितने सिर काट करके मुंड उड़ा करके लाएगा, एक मुंड के 5 रुपए का पारिश्रमिक दिया जाएगा। बाद में तो यहां तक आ गया कि 25 रुपए का पारिश्रमिक दिया जाएगा। और वो जो मुंड उड़ाते थे उन मुंड उड़ाने वाले उन्हीं की पत्नियों के सिर पर गांठ बांध करके उन मुंडों की और उनके सिर पर लाद करके और वह सूबेदार के पास ले जाता था। और जितने सिरे हैं, जितने मुंड हैं, मुंड की गिनती के आधार पर 5 रुपये से लगा करके 25 रुपये प्रति मुंड उसको पुरस्कार दिया जाए। सोचो उस समय कितना नरसंहार किया हुआ इन राक्षसों ने। क्या ऐसा प्रवचन एक शांत स्वभावी तीर्थंकर महावीर का एक अनुयायी साधु ऐसे आग के गोले बरसा सकता है प्रवचन में? तो जिन श्रोताओं ने सुना है उसमें से ये 2 साक्षी हैं, 3 साक्षी हैं, बताओ उस समय क्या बरस रहे थे? जो बरस रहे। मैंने कहा अंगारे, जिस समय थोड़ी सा हवा चलती है तो उस पर काली झई आ जाती है, तो अंगारे का वास्तविक धधकता हुआ रूप दिखाई नहीं देता। तो मैंने आह्वान किया था, मैंने कहा बताओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों का कि क्या इस प्रकार के आपका वो अंगारा अभी भी जाज्वल्यमान है? नहीं है। महाराज यदि ऐसा हो जाऊं तो मेरे परिवार का संचालन कैसे करूंगा? उनको मुझे रोटी खिलानी है, तो रोटी खिलाने के लिए फिर वो अंगारे रूप तो में हो नहीं सकता, तो फिर बुद्धिल होना पड़ा। और अब ये ऐसा वक्तव्य किसके सामने दिया? राकेश जी जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों के बड़े बड़े पदाधिकारियों को। उन्होंने सोचा ये राकेश जी ने ये कैसे उदयमणि को बुला लिया हमारे प्रवचन में, हमारे सामने। क्या उस समय किसी को लग रहा था कि उदयमणि कोई संत है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था ना। ये क्रांतिकारी, आग बरसाने वाला, रक्तपात करा दे, रक्तपात युद्ध। कौन सा युद्ध? रक्तपात युद्ध। महाराज आप रक्तपात युद्ध भड़का रहे? मैंने कहा महावीर ने भड़काया था। महावीर ने भड़काया? हाँ हाँ, जिस समय वैशालियों से लड़ा दिया। वैशाली बहुत बड़ा साम्राज्य था महावीर के युग में,
महावीर स्वयं वैशालिक थे। कुंडग्राम विशाल का ही वैशालिक राज्य का ही एक छोटा सा अंग था, छोटा सा नगर। ग्राम कुंडग्राम कहाँ जन्म लिया महावीर ने? कुंडग्राम। तो क्या थे वो? वैशाली राज्य के अधीन थे, और वैशाली राज्य उसको चुनौती दी है। कहाँ चुनौती दी है? कि उन्हीं की महासभा है, जिनकी उस गणतंत्री व्यवस्था में जो उनका सभागार होता है, उस सभागार में उन्होंने जाकर कहा कि तुम्हारे यहाँ कहाँ गणतंत्र है? अष्टकुलीन राजतंत्र उनका राज्य है, गणों का राज्य है क्या? और गणों का राज्य में फिर चुनौती देते हैं कि कंबकार, चर्मकार, कोई कोई उदाहरण दिए कि इनका राज्य है क्या? जिस प्रकार की सारी सेवा कर रहे हैं, पूरे समाज की न जाने किस किस प्रकार से कौन कौन सी सेवा कर रहे हैं, वो कपास उपजाने वाला किसान, फिर उसको कपास से अलग करने वाला, रुई अलग करने वाला वो पिंजारा, फिर उस रुई को पीसने वाला वो पिंजारा, फिर कोई सूत काटने वाला, फिर कुछ सूत काट करके और फिर कपड़ा बुनने वाला। ये सारे, क्या ये सारे वैशाली के राजा हैं? नहीं। कि नहीं। चुनौती कहाँ दी है? उन्हीं के घर में जाकर के उन्हीं को चुनौती दी है कि तुम कहते हो हमारा वैशाली का गणतंत्री है, राजतंत्री गणतंत्र है। राजतंत्री गणतंत्र। तो राजतंत्री गणतंत्र का क्या हुआ कि वस्तुतः तो राजा हैं ये 8 कुलीन राजा। कुलीन क्या गणों का राज्य था? नहीं। तो आग कहां लगाई? पहले अपने घर में आग लगाई। तो अब मैं यदि अपने घर में आग लगा रहा हूं तो तुम क्या हो गए? तुम क्या थे, क्या हो? मैत्री शरण गुप्त ने एक पूरा महाकाव्य लिखा, हम क्या थे क्या हो गए। तो पहले तो हम क्या थे इसका वर्णन किया, आधा भाग तो उसमें हम क्या थे, और आधे भाग में उस साकेत नाम के महाकाव्य में आधे भाग में हम क्या हो गए। तो इस प्रकार का काव्य रचनाकार वो आक्रामक प्रवृत्ति वाला है कि नहीं? आक्रमण कर रहा है कि नहीं? आक्रमण क्यों नहीं कर रहा है? कि सड़ी गली हुई नीति, उस सड़ी गली हुई नीति, सड़ांध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, उस सड़ी गली उसको हटाना पड़ेगा और सौरभ युक्त उस वाणी का प्रसारण करना पड़ेगा। तो आज मैंने वही काम किया। कूटनीति। आज वही काम किया। इसका अर्थ हुआ, मैं तो ये कहता हूं, हो सकता है आज के श्रोताओं ने सोचा ही नहीं होगा कि इस प्रकार का कोई आज का प्रवचन होगा। उन्होंने कहा ये महावीर का एक संत है, शांति प्रिय है, तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, तो ये तो हमारे थोड़ा सा आत्मज्ञान का बोध देंगे। और ये सुनने वाले जानते हैं कि क्या दिया था। जिन आंखों से वात्सल्य झलकना चाहिए, स्नेह झलकना चाहिए, उन आंखों से अंगारे बरस रहे, शब्दायित हो रहे थे, शब्दायित। वो जो अंदर में उग्रता थी, वो उग्रता आज शब्द रूप बाहर प्रकट हुई। मुझे ज्ञात है उसका
रिकॉर्ड नहीं हुआ था, पर जिन जिन ने सुना है उनके हृदय पर खाड़ हो गए। हम्म, छाप पड़ गई। हाँ हाँ, छाप पड़ गई। और जिस समय मैंने कहा यदि आपकी समर्पण भावना है, राष्ट्र के प्रति इतनी समर्पण भाव, समर्पणता, सर्वार्पणता है, तो मैंने कहा सर्वार्पणता हो कैसे कि महाराज मैं भी तो परिवार लेकर के बैठा हूं। और अब मैं पूछ रहा हूं, वहां नहीं पूछा मैं, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा पहले जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बनते थे वो ब्रह्मचारी होते। ब्रह्मचारी होते। हाँ, हजारों की संख्या में जीवनदानी। जीवनदानी आने क्या, जो उन्होंने अपना जीवन रागद्वेषी मोही 5 इंद्रियों के भोगी उस परिवार में रह करके और ऐसा जीवन नहीं जीना था, तो पूरा जीवन का दान कर दिया है। किसके लिए? मातृभूमि। मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवनदानी होते थे। अरे इक्के दुक्के हैं। मात्र उस समय कहा जाता था अटल बिहारी वाजपेयी जैसे होंगे, और अभी हैं तो एक करोड़ों अरबों में मात्र एक है। कितनों में थे? करोड़ों अरबों। अरबों में कितनी संख्या है यहाँ की? 130 तो 1.5-2 अरब। और जंगल में शेर कितने होते हैं? एक दो। तो एक शेर है। है कि नहीं? अंगारे बरस रहा है, बरसा रहा है, कांपते हैं। क्या बोला है मोदी ने आज? सुनना चाहते हैं क्या बोला है। तो क्या ये महावीर के मानने वाले आज उदय मुनि ने क्या बोला है जानना चाहते हैं? नहीं, बोला होगा, क्या लेना है? सुनने कितना आए? क्या बात। आह्वान किया था महामंत्री जी ने, ये मानना कि बाद में प्रवचन नहीं होंगे, बस वही प्रवचन है। और जो सुनने के लिए कुछ बहनें थी, कुछ भाई थे, वो इतने दूर दूर बैठे थे सुनाई नहीं। कि सुनाई नहीं दिया। मैं तो इतने जोर से बोल रहा था, तब भी वो उनकी अनुशासन की व्यवस्था ऐसी थी कि दूर दूर बैठे हुए थे। अनुशासन बोलो। आसन इस प्रकार से बिछे थे कि पूरे हॉल में अंत तक बैठे हुए थे। अब कितने चिल्ला करके बोलूं तब भी वहां तक वाणी नहीं जाती। नहीं पहुंच गई। क्या हाथ फड़के, ओठ फड़के, भुजाबल भुजाबल प्रकट हुआ, बाहुबल प्रकट हुआ, आत्मबल प्रकट हुआ। जननी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि। तो मैंने तो वो बात तो कही नहीं, पर बात आ गई थी। मैंने कहा मैं मेवाड़ का जन्मा हूं, और मेवाड़ के महाराणा ने मुगलों की, यहां तक कि बाद में अंग्रेजों का तो पूरा राज्य हो गया था, संपूर्ण भारत पर राज्य हो गया था, परंतु उस समय के महाराणा ने अंग्रेजों से की भी अधीनता स्वीकार नहीं की। और मुझे आज भी याद है, बहुत छोटी कक्षा में पढ़ता था, उस समय एक सिक्का निकला था तांबे का, गोल गोल था, बीच में खड्डा था, और उस पर लिखा होता था
अभी मिलते हैं उसी के, जो सुरक्षित रखते हैं। अभी भी है। उस पर लिखा है दोस्ती लंदन। क्या लिखा है? दोस्ती लंदन। दोस्ती लंदन, कि हमने लंदन वासियों से दोस्ती की अधीनता स्वीकार नहीं की है। तो मैं कहाँ का जन्मा हुआ? दोस्ती का लायक। हम्म? तो वाणी कैसी होगी? वैसे शोले बरसाने वाली होगी कि नहीं होगी? होगी। और अभी प्रवचन में शोले नहीं बरसाता हूँ क्या? कितनी डांट और कितने फटकार। हम्म? वो धन्य हो कि इतनी डांट फटकार सुनकर के भी शून्य आ जाते हैं। और मैं कहता हूं कि डांट फटकार एक बार यदि इनके चोट हो जाए तो मोक्ष हो जाए। वो डांट पड़ने नहीं देते हो। कहा जाता है यदि कोई बच्चा बहुत उछल कूद कर रहा होता है और अचानक वो गिर पड़े और उसकी रीढ़ टूट जाए तो वो अब उछल कूद नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं कि उदयमणि का प्रहार, हे भाई बहनों, होने तो दो। बचाव कर लेते हैं, प्रहार होने ही नहीं देते। और एक बार प्रहार हो जाए उस रीढ़ पर तो फिर चतुर्गति का उछल कूद मिट जाए। कौन सी उछल कूद? चतुर्गति का। चतुर्गति के चक्र में निरंतर उछल कूद कर रहे हो, उस चक्रवर्ती की उछल कूद, चारों प्रकार के गतियों में निरंतर उछल कूद हो रही है। क्या वो उछल कूद बंद करना चाहते हो? बंद करना चाहते हो तो महावीर की वाणी कहो, कि उदयमणि की वाणी कहो, उसका प्रहार झेलो। और प्रहार झेलोगे और उस रीढ़ पर प्रहार हो जाएगा तो निश्चित मानना कि फिर चारों गतियों में उछल कूद करने का कारण समाप्त हो जाएगा। अभी भी बचा जाते हो। प्रथम तो वाणी सुनने के लिए 90% तो आते ही नहीं। यदि उनके पास वो वाणी पहुंच भी जाए तो उसको सुनने का भी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सुने तो वीतरागता प्रकट हो, शुद्ध आत्म स्वभाव प्रकट हो, और यदि शुद्ध आत्म स्वभाव प्रकट हो जाए, देवत्व प्रकट हो जाए, तो फिर राक्षसी प्रवृत्तियों वाला वह मनुष्य क्या सोचता है कि इस वाणी को हृदयंगम करना ही नहीं, हृदय में जमाना ही नहीं, ऊपर के ऊपर तैर करके और छूट जाती है, निकल जाती है। अभी तक जो प्रवचन हुए हैं क्या अंदर में उतरे हैं? मैं स्वयं अपनी परीक्षा करता हूं कि उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। तो मैंने प्रवचन के बाद कहा था, कुछ लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा आज ये उदयमणि उत्तीर्ण हुआ कि अनुत्तीर्ण हुआ? मैंने कहा उत्तीर्ण करने वाले भी और अनुत्तीर्ण करने वाले भी वो श्रोता होते हैं। कौन होते हैं? श्रोता। तो मैं श्रोता के अनुसार उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होता हूं, मैं अपने अनुसार नहीं होता हूं। क्या श्रोता का मोहताज हूं कि श्रोता मुझे उत्तीर्ण करें तो मैं उत्तीर्ण? और मुझे साक्षात महावीर उत्तीर्ण करें तो मैं उत्तीर्ण हो गया। वो कैसे उत्तीर्ण करेंगे कि जो हे उदयमणि मैंने तुमको मार्ग दिया है जिससे तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, उस मार्ग पर तुम चल रहे हो तो निश्चित है कि तुम जन्म मरण की चक्की से बच जाओ। आपको जन्म मरण की चक्की में लगातार पिसते रहना है। हमारे यहाँ पुराने साधु दृष्टांत देते थे कि जिस समय बहन गेहूं के दाने लेकर के, मक्का के दाने लेकर के और एक मुट्ठी भर करके जिस समय ओढ़ती थी, तो देखो ओढ़ती कैसे थी। एक हाथ से वो गट्टी का ऊपर का चाक घूम रहा है और दूसरे हाथ से वह उसमें दाना डाल रही। अब इस प्रकार का तालमेल कैसे हो कि सारे दाने, वो घूम भी रहा चक्र, तो एक हाथ से तो घूम रहा है और दूसरे हाथ से दाना डाला जा रहा है, तो फिर सारे दाने उसमें गिरे आवश्यक नहीं है।
तो कोई दाने उस गट्टी के पाठ में गिर जाते थे, कोई बाहर उछल जाते थे, और कहा जाता है कि जो गट्टी के पाठ में गिर पड़े, बाहर उछल गए, वे तो बच जाते हैं, और अन्य सारे उस गट्टी के दो पार्ट के पीछे बीच में फंस करके और मर जाते हैं। आप किसमें हैं? अरे गट्टी के दो पार्ट के बीच में पिसे चले जा रहे हो क्या? दो पार्ट, एक पति एक पत्नी, पिसे जा रहे हो। एक दूसरे को पीस रहा है, एक दूसरे को पीस रहा है। आपको अनुभव हो रहा है पीस रहा हूं? आपको अनुभव हो रहा है चतुर्गति के चक्की में पिस रहा हूं? वही होता ही नहीं, अनुभव करना ही नहीं चाहते हो। कि जो सुन करके भी न सुने, अनसुना करता है, वो और खराब है। एक ऐसा है कि जो सुनता ही नहीं, तो मान लिया मैंने को तो सुनता ही नहीं, उस पर क्या असर होगा? पर यहाँ मेरे सामने ऐसे आते हैं, सुनता भी हूँ महाराज, सुनती तो हूँ महाराज। मैंने कहा वो सुनना किस काम का कि सुन करके भी अनसुना करते हो, और अनसुना ही नहीं करते हो, उसके विपरीत चलते हो। यदि मैं कहूं कि विकार से निर्विकार स्वभाव में चले जाओ, एक बार नहीं, लाख बार, करोड़ बार, कितनी बार कहूं, तब भी क्या निर्विकार स्वभाव प्रकट करने का पुरुषार्थ हो रहा है? और एक बार निर्विकार स्वभाव प्रकट हो जाए तो अनंत भवों का परिभ्रमण क्षीण हो जाता है। विकार वैभाविक परिणति है और स्वभाव त्रैकालिक परिणति है। तीनों काल एक जैसा रहे, वो त्रैकालिक है। कि तीनों काल मैं कैसा हूं, कि तीनों काल मैं अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानूं, ऐसा मेरा त्रैकालिक गुण है। अपने दर्शन गुण से अपने आप को ही देखूं, ऐसा मेरा त्रैकालिक गुण है। अपने आप के स्वयं के सुख में ही निरंतर निमग्न रहूं, ये मेरा त्रैकालिक गुण है। अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर कर दूं, ऐसा मेरा त्रैकालिक गुण है। पर वो त्रैकालिक गुण का ज्ञान और भान हुआ ही नहीं, करना भी नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि करना चाहो तो फिर वो जो त्रैकालिक विभाव है वह बदल करके शुद्ध स्वभाव रूप हो जाता है। तो समस्या ये है कि फिर शरीर सुख, फिर पांच इंद्रियों के सुख, वो पति सुख, वो पत्नी सुख, फिर धन सुख, वैभव सुख, सत्ता सुख, उसे वंचित होना पड़ता है, और उससे आप वंचित नहीं होना चाहते। समस्या कहां तक गई? उस सुख से वंचित होना चाहते हैं। और अब मैं पक्का कह रहा हूं कि पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुखों से परे हुए बिना आत्मा का अनंत वैभव, अनंत सुख प्रकट नहीं हो सकता। और जब तक वह प्रकट नहीं होगा तब तक अनंत भाव भ्रमण, चतुर्गति का, जन्म मरण का दुख। आपको लगता है यदि महाराज कह रहे हैं अनंत काल हो गया है कि मुझे निरंतर चतुर्गति का चक्कर खाना पड़ रहा है, फिर महाराज ने यह भी कहा है कि मैं तो नरकों में भी अनंत बार जाके आया हूं, और जब अनंत बार जाके आया हूं तो अब यदि मैं पापाचार करूं, पांच इंद्रियों का भोगूं, अच्छा करके भोग भोगूं, और फिर वापस नरक में जाना पड़ेगा, तो मुझसे जाके आया हूं, मुझे क्या डर है? डर है आपको नरक से? है नहीं, इतनी बार गए। आचारांग सूत्र में एक इतना छोटा सा सूत्र है, बड़ा विचित्र सूत्र है। अयम कदंसी न करे पावम, कि जो आतंकदर्शी है वो पाप नहीं करता है। आतंक कौन सा? कि प्रथम तीन नारकियों में वो परम अधम देव जैसे वहां पहुंचते हैं तो मारना कूटना, पता नहीं किस किस प्रकार से, ऐसा 4 आगमों में आया है, उत्तरायण में भी 16वें अध्ययन में आया है कि इस प्रकार से वो मारते हैं।
और उन मार खा खा करके उनके आतंक से जो भयभीत हो जाता है, वो फिर जैसे समझाया जाता है कि तुम इस प्रकार से ऐसे खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म कर रहे हो, तो डरो। वो प्रथम 3 नारकियों में जब जाओगे तो वो आतंकवादी अधम देव ये इतना मारेंगे, कूटेंगे, असह्य वेदना होगी। और जब होगी अभी तो मेरे सामने जो भोग के सुख हैं, उन सुखों को तो छोड़ूं, और वो काल्पनिक सुख, उन काल्पनिक सुखों को मैं वर्तमान के मेरे हाथ में जो सुख हैं वो छोड़ूं। ये उल्टा काम क्यों करूं? मूर्खता है क्या? मैं मूर्ख थोड़ी हूं। मैं यह कहकर के वहाँ महावीर के समोषण से, किसी तीर्थंकर के समोषण से वापस लौट गया। हे तीर्थंकर, आप कहते हैं अंदर झांको, अंदर उतरो, अपने आप को जानो, अपने आप को देखो और अपने आप के सुख में मग्न हो जाओ। और वह ऐसा जानना, ऐसा देखना, ऐसा अनुभव करना होगा कि उसकी तुलना में और कोई भी सुख नहीं है। तो मैं उस समय ये कह कर के आ गया कि भगवान, मेरे हाथ में 5 इंद्रियों के सुख हैं, मुझे प्रत्यक्ष अनुभव आ रहा है कि ये सुख का मुझे अनुभव भी आ रहा है। आप कहते हैं ये सुख तो छोड़ो और उस सुख के लिए साधना करो। किसने देखा? क्या कहकर आया? किसने देखा? इसलिए सुन करके भी, अनसुना करके, उसी प्रकार से जैसी पहले मेरी चल रही थी प्रवृत्ति, वैसी की वैसी प्रवृत्ति चलती रही, और उस कारण से अनंत भाव भ्रमण मुझे करते करते हो गया है। आप अपना पता लगाएं। साक्षात तीर्थंकर की वाणी नहीं है, परंतु साक्षात तीर्थंकर की वाणी को सुन करके, समझ करके प्रतिपादन करने वाले सद्गुरु, उनकी वाणी से विद्यमान है। उस वाणी को श्रवण करके भी ये चतुर्युग का चक्र ये बंद हो सकता है। आपको विश्वास नहीं आता, विश्वास नहीं आता है। और जब तक वीतराग की वाणी में विश्वास नहीं आता है, तब तक अनंत चतुर्युग का परिभ्रमण है। और वो विश्वास ही हमारे कहा है, वह सम्यक दर्शन है। वो विश्वास ही हमारे कहा, वो सम्यक ज्ञान है। वो विश्वास ही कहा सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र है। तो सम्यक ज्ञान कहो कि मोक्ष का ज्ञान कहो, आत्मा का ज्ञान कहो, तो इस प्रकार का यदि आत्मज्ञान हो, आत्मदर्शन हो, आत्मा में रमणता हो, कि अनंत काल के चतुर्युग का परिभ्रमण ये मिट जाता है। ऐसा सत्य का असुर समझ करके हमने आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। 2 मिनट गुरु चरणों में वंदन।